हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर हीरोन्स क्लासेस। और जैसा कि हम लोग लगातार प्रॉफिट लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पहला पार्ट 1 आपके सामने आ चुका है। आप लोगों ने देखा भी होगा और पसंद भी किया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 मेथड आपको दिखाए थे बनाने के। अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ तो आपके पास एक ऐसा चूक इलाज है कि आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन को डील करेंगे जहां पर आपके पास एक तो जो मेथड है वो मैं बताऊंगा, जो आपके स्कूल के टीचर्स सिखाते हैं वो भी आपको मैं दूंगा, और दूसरा एक ऐसा तरीका, एक ऐसा ट्रिक जो कि आप अप्लाई भी कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में, और उससे आप नंबर भी आपको मिल सकता है, कोई मास्टर उसे काट नहीं सकता। तो चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल। बोला क्या कि 12 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। मतलब क्या कि अगर आप 15 कैंडल बेचते हो तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, उसका जो सेलिंग प्राइस है 12 कैंडल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। समझना बहुत बेहद जरूरी है। तो समझिए, तो यहाँ पे बोला लॉस परसेंट निकालने के लिए, चलिए वो तो निकल जाएगा। पहले समझिए, एक कैंडल का हम लोग क्या मान सकते हैं। एक कैंडल का हम लोग मान ले कॉस्ट प्राइस क्या मान ले, x रुपया मान ले, यानी 1 कैंडल का कॉस्ट प्राइस हम लोगों ने क्या माना, x मान लिया। ठीक है, 1 कैंडल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम बोले कि यहाँ पर हम लोगों ने 12 कैंडल, अगर एक अनुमान ले कि 12 कैंडल, तो 12 कैंडल का क्या होगा बताइए। 12 कैंडल्स का क्या होगा कॉस्ट प्राइस, 12x। ठीक है ना, एक कैंडल का x रुपया, तो 12 कैंडल का 12x। अब देखिए, ये तो 12 कैंडल का कॉस्ट प्राइस है ना 12x, लेकिन समझिए ये 12x कॉस्ट प्राइस तो है 12 कैंडल का, लेकिन यही 12x सेलिंग प्राइस है 15 कैंडल का। लिखा हुआ यहाँ पर कि जो सेलिंग प्राइस है 15 कैंडल का वो किसके इक्वल है, 12 कैंडल के कॉस्ट प्राइस के। यानी कि वर्ड को समझिए, आप क्वेश्चन के डीप में जाइए। क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल। यानी कि जो 15 कैंडल जो आप बेच रहे हैं उसका दाम क्या है, उसका सेलिंग प्राइस क्या है, वो 12 कैंडल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। यानी कि ये हमारा क्या सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स इज इक्वल टू 12x लिख दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि यही तुम्हारा 15 कैंडल का क्या है सेलिंग प्राइस है 12x। लेकिन अब बताओ कि 15 कैंडल आप बेच रहे हो तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलता है। ये तो सीपी पता होगा तभी तो निकलेगा। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि आप कितने में बेचे और कितने में खरीदे घटा देते हो। लॉस क्या है, सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर भी अगर हम बोले कि लॉस हुआ या गेन हुआ, वो कैसे पता चलेगा। आपके पास सेलिंग प्राइस तो है, लेकिन क्या कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस भी है। देखिए कैसे, अब यहाँ पर देखो, एक कैंडल का दाम x रुपया, तो 12 कैंडल का दाम 12x, तो 15 कैंडल का दाम क्या होगा, 15 कैंडल का सीपी क्या होगा 15x। यानी कि जो 15 कैंडल का जो आपका जो दाम था 15x था, लेकिन आपने बेचा कितने में, 12x में बेच दिया। समझिए बात को, आपका 15 कैंडल जो आपने बेचा उस पे आपका खर्च कितना बैठ रहा है, 15x बैठ रहा है ना, 15x, यानी 15x रुपया आपने लगाया, लेकिन बेचा कितने में, 12x में। क्यों, क्योंकि लिखा हुआ है 12 कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस, यानी 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के इक्वल। यानी कि जो 15 कैंडल का जो सेलिंग प्राइस होगा 12 कैंडल का कॉस्ट प्राइस। इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे ये निकाला था कि 12 कैंडल का आखिर कॉस्ट प्राइस क्या है, 12x है, यही हमारा सेलिंग प्राइस है 15 कैंडल के। चलिए, अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर लॉस हो रहा है फिर प्रॉफिट हो रहा है। देखिए ना, आप किसी आपने क्या किया, 15 कैंडल पे आपने 15x लगाया, बेच दिया मात्र 12x में, लॉस हो रहा है। आपको ने तो 15x वसूला भी नहीं, आपने रिसीव भी नहीं किया कस्टमर से, और आपको लॉस हो गया। तो लॉस कितने का हो रहा है, लॉस बराबर होता है CP माइनस SP। तो CP कितना है, CP हमारा है 15x और SP कितना है 12x, तो कितने हो गए 3x। ये हो गया हमारा लॉस। अच्छा, लॉस हो गया तो लॉस परसेंट क्या है, लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो लॉस जितने का हुआ बटा CP इंटू 100, यही फॉर्मूला है ना, है कि नहीं। देखिए जरा सा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस कितने का हुआ 3x का, रख दो 3x। अब बात है CP, तो CP सोचो, CP क्या है, कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, 15 कैंडल का आपका कॉस्ट प्राइस कितना था 15x। 15 कैंडल पर ही बात करेंगे, हम लोगों ने 15 कैंडल बेचा है, तो 15 कैंडल का सेलिंग प्राइस 12x है, लेकिन 15 कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना है 15x। तो यहाँ पर रख दो 15x और इंटू 100। देखो x से x कट गया, 3 5 जा 15 और 5 20 जा 100, यानी कि लॉस परसेंट कितना हो गया, 20% का हमें क्या हुआ, लॉस हो गया। ये तो हो गया कि फॉर्मेट जो टीचर्स लोग बताते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पे आए हो, आप हमसे पढ़ने के लिए आए हो, तो मैं आपको क्या नया दे सकता हूँ। तो चलिए एक नए तरीके को सीखते हैं।
अब और तेजी से कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को और अच्छे मेथड और अच्छे तरीके से, ताकि आप बना भी ले और मास्टर काटे भी नहीं और आपको पूरे के पूरे अंक मिले, पूरे के पूरे मार्क्स मिले, 5 में 5 मार्क्स पे मिल जाए आपको ऐसे क्वेश्चनों में, और तेजी से भी बन जाए और बिना बिल्कुल एक समझ में बन जाए। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस है 12 कैंडल का वो इक्वल है 15 कैंडल के सेलिंग प्राइस के, तो जो लिखा है वही लिखिए। तो देखिए जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स, C4 यहाँ पर कैंडल्स हो गया, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स, C4 क्या है यहाँ पर कैंडल्स हो गया। चलिए तो या क्या करो, CP और SP को आप रेशियो में लेके आओ, तो रेशियो क्या होगा CP बटा SP होगा ना, SP नीचे आएगा तो क्या होगा 15 कैंडल्स ऊपर चले गए और 12 नीचे आ गया। चलिए कैंडल्स अभी नहीं रहने देते, इतना ही करते 15 बटा 12, इसको काटो 5 3 जा, ये 4 3 जा, यानी कि क्या पता चला कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है 5:4, यानी 5:4 ये रेशियो है, 5:4 है। किसका रेशियो है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, जब आपको रेशियो दे दिया है तो क्या करो ना, कॉस्ट प्राइस को मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ, यानी यहाँ पर क्या निकला, एक कैंडल का बात निकल सकता है, एक कैंडल का बात कर सकते हैं हम लोग कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल को कितना मान ले 5x मान ले। हम लोग जब रेशियो निकालते हैं तो एक का कैंडल का ही तो बात करते हैं, रेशियो निकला है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कैंडल को 5x और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडल क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं 4x। अब यहीं पे बता दो लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? बिल्कुल लॉस हो रहा है। क्यों? एक कैंडल का दाम 5x और बेचे 4x में, 1x का लॉस हुआ ना। कितने का लॉस हो रहा है? लॉस आपका हो रहा है कितने का, 1x का। घटा के देख लो, ठीक है ना, क्योंकि 5x में खरीदे और बेचे 4x में, लॉस हो रहा है। अब जब लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस बटा CP इंटू 100। ठीक है, लॉस कितने का हुआ, x का। कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 5x है, देख लीजिए 5x को रख दो और 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x कट गया, 5 से ये कटा 100, 20 बार में, यानी 20% आ गया लॉस। कितना आसानी से बन गया और बिल्कुल एक समझ में बना था। आप इसे ऐसे ही बना सकते हो और कोई टीचर नहीं काटने वाला आपको। तो बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ पर, अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर 1080, यानी 1080 रुपये में एक डीलर ने कैमरे को बेच दिया 1080 रुपये में। अब बेचता है तो वो बोलता है कि मुझे फायदा हुआ, उसने प्रॉफिट कितना कमाया, तो कॉस्ट प्राइस का 1/8 भाग का उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस है तो उसका 1/8 भाग उसको क्या हुआ, फायदा हुआ। तो इतना आपको डेटा दे दिया, अब इसके ऊपर बोलता है कि आप कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कैमरा का क्या दाम है और कितने % का गेन हुआ वो निकाल लो। तो मैं यहाँ पर फिर से मैं आपको एक शानदार मेथड दूंगा और उसी को फॉलो करो, उसी को बनाओ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेनिंग क्या है 1/8 है ना, यानी कि गेन क्या है, यानी प्रॉफिट लिख सकते हैं गेन को, यानी प्रॉफिट बराबर क्या है 1/8 है, किसका, CP का है ना, कर सकते हैं कि नहीं। तो CP को फिर से नीचे लेके आओ, नीचे लेके आ जाए तो क्या होगा, CP नीचे आएगा और 1/8 लिखाएगा, यानी कि क्या 1:8। तो जहाँ पर प्रॉफिट को क्या मान सकते हैं, प्रॉफिट मान सकते हैं हम लोग x 1x, और प्रॉफिट को हम लोग लेट द प्रॉफिट एंड लेट द CP कितना मान लेंगे, CP ऑफ कैमरा, कैमरा कितना मानेंगे, ये कैमरा कितना मान लेंगे हम लोग 8x मान लेंगे। कह सकते हैं कि नहीं, 1:8 में हमारा रेशियो आ गया है तो प्रॉफिट x हो गया, तो CP कितना हो गया 8x हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको पता है जब प्रॉफिट x है और 8x ये आपका CP है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस तो बोलता है कि प्रॉफिट और CP को जोड़ दो ना, यही तो होता है ना सेलिंग प्राइस बराबर। तो चलिए x है और CP हमारा 8x है, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या 9x है। अच्छा बताओ आपको सेलिंग प्राइस दिया है कि नहीं दिया है, तो देखिए आपका सेलिंग प्राइस दे चुका है 1080, यानी 1080 रुपया क्या है सेलिंग प्राइस है। तो चलिए सेलिंग प्राइस को रखते हैं यहाँ पर 1080 को रखते हैं, वो किसके बराबर है 9x के बराबर है। अब 9 से काट दो तो देखो आपका आ जाएगा x बराबर 1080 बटा 9। ठीक है ना, अब देखो यहाँ से 9 से कटा 9 1 9, 9 2 18, अब ये हो गया x का वैल्यू कितना हो गया 120, यानी कि 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हमारा प्रॉफिट ही तो x था ना, तो 120 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो बोला था क्या कि कॉस्ट प्राइस निकालिए, तो कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 8x है ना, तो 8x जो कि क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना कैमरा का, तो 8 इंटू 1080 यानी 120, नहीं 120 120 है, तो कितना हो गया कॉस्ट प्राइस, तो 12 कितना होता है 960 रुपया। कितना हो गया 960 रुपये हो गए, कैमरा का दाम हो चुका है, ये कॉस्ट प्राइस हो चुका है। लेकिन
ये तो चलिए कॉस्ट प्राइस निकल गया। चलिए कैमरा का पहला क्वेश्चन डील हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला क्या कि गेन परसेंट निकालो, आखिर लीडर ने कितने गेन परसेंट, कितना उसने गेन किया। तो गेन करने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे वो देखो। आप करोगे यही कि चलिए प्रॉफिट हमें कितने का हुआ है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर लिखोगे क्या, प्रॉफिट बटा CP इंटू 100, यही करना है ना। तो चलिए प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ था हमारा 120 का, तो 120 ऊपर और CP 960 नीचे और गुना 100, यही करोगे। 0 से 0 काट दोगे, 12 8 96 और फिर ये 100/8 है तो कितना हो गया 25 चक 2 चक यानी 25/2%। इसको लिख सकते हैं 12.5%। ये भी लिख सकते हैं 25/2% को क्या लिखेंगे 12/5% लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। लेकिन क्या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम अगर आपको ये कहें कि प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा बाबू, अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना तो जरूरी नहीं कि आपके पास कॉस्ट प्राइस हो, प्रॉफिट कितना ये हो, ये सब नहीं भी निकालोगे तो ही निकलेगा प्रॉफिट परसेंट। जी हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आपको कि अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो आपको अगर आपके पास प्रॉफिट कितने का ये नहीं पता है, कॉस्ट प्राइस क्या ये नहीं पता है, फिर भी निकलेगा प्रॉफिट परसेंट बिना ये सारे हेल्प के। तो चलिए देखिए कैसे निकलेगा। हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये मेथड हो गया जो आप लोग पढ़ते हैं, जो आप लोग सीखते हैं वो मैंने सिखा दिया। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट और इजी वे में निकालना है और जो कि वाकई में आप निकाल सकते हो, कोई काट भी नहीं सकता है, तो वो भी देख लो। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि सेलिंग प्राइस है 9x। हम लोगों ने क्या क्या, सेलिंग प्राइस है 9x और कॉस्ट प्राइस है 8x और प्रॉफिट है x। ये कौन सा बेसिस पे निकाला, तो रेशियो के बेसिस पे। इसके जस्ट पीछे का क्वेश्चन हम लोगों ने रेशियो के बेसिस पे ही हम लोगों ने क्या किया था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो भी क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों ने डील किया था, निकाल लिए थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर उसमें तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी हम लोगों ने निकाल लिया था रेशियो के बेसिस पे। तो x रुपये का प्रॉफिट है, 8x कैमरा का दाम हो गया और 9x हो गया सेलिंग प्राइस। तो फिर से प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटा CP इंटू 100। तो लिखो ना प्रॉफिट कितना है x का, CP क्या है 8x गुना 100। देख लो x कटा, फिर से 100/8 यानी कि फिर से 25 चक 2 चक यानी हो गया 12.5%। बोलो निकल गया कि नहीं प्रॉफिट परसेंट। यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस का मोहताज नहीं होना है, ना ही प्रॉफिट कितने का उसका मोहताज होना। अगर आपको रेशियो दे दिया है तो ऊपर से ही टैक्स निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ। लेकिन हाँ, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको इस सब का जरूरत था, जो कि हम लोगों ने किया, आराम से हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग बेहतर ढंग से समझे होंगे। यहाँ पर हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोग यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। अब हम लोग सीधे आपको मैं वही तरीका बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और आराम से आप उसे बना सकते हो। अब वो बड़ा लंबा तरीका नहीं कि हाँ जिस तरह से टीचर्स लोग बताते हैं स्कूल में, तो वैसा नहीं। अब बिल्कुल मैं एक सही सटीक तरीका बताऊँगा जो कि आप अप्लाई भी कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन हॉल में भी, ठीक है। तो हीमा ने क्या किया, 2 पेयर्स लिए जीन्स के, ठीक है, और हर एक का जो दाम है 1450 रुपया, यानी कि एक जीन्स का भी कॉस्ट प्राइस कितना है 1450 है, यानी हर एक जीन्स का कॉस्ट प्राइस है 1450। अब वो क्या सोची कि हम इसे बेचेंगे। उसने क्या किया, मैं इसे बेचूंगा और बेचना है कितने पे, तो बोला क्या कि पहला जीन्स को हम 8% गेन पर बेचेंगे और जो दूसरा जीन्स है 1450 का उसको हम 4% लॉस पर बेचेंगे, ठीक है। तो पहले को 8% गेन पर, दूसरे को लॉस 4% पे। तो ये पूरे होल ट्रांजैक्शन में उसे क्या हुआ बताइए, गेन हुआ या फिर लॉस हुआ, हमें यही बताना है। और गेन और लॉस हुआ था कितने परसेंट का गेन लॉस हुआ है। तो चलिए हम लोग बिल्कुल सिंपल जानेंगे कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, क्या होता है प्रॉफिट बटा CP इंटू 100। अच्छा बताओ, प्रॉफिट या लॉस निकालना तो हमें सेलिंग प्राइस का काम है क्या। तो यहाँ पर वो मत बुड़बकई करना कि हाँ हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, SP बराबर 100 प्लस गेन परसेंट, यही करते हो ना, बटा 100 गुने CP। नहीं करो, ये सब नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है लॉस और गेन परसेंट निकालना हो तो सेलिंग प्राइस अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आप यहाँ पर से गेन और लॉस परसेंट, गेन और कितना लॉस हो निकाल सकते हो। तो सेलिंग प्राइस का कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, आप इसे मत निकालना, इसमें टाइम वेस्ट होगा और बेकार का कैलकुलेशन नहीं करना ये सब।
डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ उतना ही करो, ये सब फॉर्मूला मत लगाओ। तो चलिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बटा सीपी इंटू 100। तो अगर हम यहाँ पर हमें क्या डिमांड है, हमें तो प्रॉफिट निकालना ना, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट पता है लेकिन प्रॉफिट नहीं पता है। सिमिलरली यहाँ पर लॉस परसेंट पता है लेकिन लॉस कितने का वो नहीं पता है। तो चलिए हम लोग दोनों निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट है हमारा पहले केस में 8% का और प्रॉफिट पता नहीं है, ठीक है। और सीपी कितना है 1450, ठीक है ना, गुना 100 कर दो। चलिए इसे सिर्फ हम लोग 8 लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट परसेंट का 100 इधर आ चुका है। तो 0 से 0 कट गया, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट को ऊपर ही रहने दो, 8 इंटू लिख दिया ऐसा कुछ, क्या लिखे हम लोगों ने, प्रॉफिट को यहीं पर रहने दिया कि मैंने प्रॉफिट निकालना है हमें, तो 145 को ऊपर लेके चले गए, 8 इंटू 145 और नीचे आ गया 10। अब इसे थोड़ा सा काटो, 2 5 जा 29 5 जा, कट रहा है कि नहीं, यानी कि आपका क्या आ गया 29 इंटू 4 जो कि कितना है, प्रॉफिट कितना आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना आ गया देखिए 116 का प्रॉफिट आया है, ठीक है ना। चलिए केस सेकंड में चलते हैं। केस सेकंड में क्या है, 1450 आपका कॉस्ट प्राइस है, 4% लॉस पे है। तो लॉस बराबर भी क्या होता है फॉर्मूला, लॉस परसेंट बराबर लॉस बटा सीपी इंटू 100, ठीक है। तो फिर से सीपी बराबर क्या होगा, सीपी तो हमें पता है लॉस निकालना है, तो लॉस बराबर क्या होगा, लॉस बराबर होगा लॉस परसेंट इंटू सीपी, ऊपर जाएगा ना और नीचे आ जाएगा 100, देख रहे हो ना। ये मैंने इसे अरेंज किया, लॉस का लॉस रहने दिया और सीपी ऊपर गया और 100 नीचे आ गया, जो कि यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है। तो लॉस यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो लॉस परसेंट कितना था 4 इंटू सीपी 1450 फिर से बटा 100, फिर से ये कट गया, 0 से 0 2 5 जा और ये हो गया 29 5 जा, ये 2 से कटा 2 बार में, यानी हो गया 2 इंटू 29, ठीक है ना। देख लेना 2 से कटा 4 2 बार में और 29 ऊपर था, 2 इंटू 29 जो कि क्या है 58 है। तो ये हमारा लॉस। अच्छा बताओ, एक सेम जीन्स है जिसका दाम 1450 रुपया है, अगर हम 1450 रुपया का जीन्स है जिसको हम बेचे तो हमको यहाँ पर 116 का प्रॉफिट हुआ, और एक बार जब हम 1450 के जीन्स को हम 4% लॉस पे बेचे तो हमें लॉस हुआ 58 रुपये का। तो बताओ होल ट्रांजैक्शन हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ फिर लॉस हुआ। तो यानी सिंपल सा बात है, 1450 रुपये का जींस था दोनों ही केस में, तो तुलना बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं कि एक जगह 116 का फायदा, एक जगह 58 का लॉस। अगर हम सीधे एक सिंपल सा एग्जांपल दें तो पार्ले जी 3 रुपये का है, आप एक इंसान को 5 रुपये में बेच दो और एक इंसान को क्या करो 2 रुपये में बेच दो, तो आपको होल ट्रांजेक्शन में क्या होगा, 3 रुपये का पार्ले जी एक को बेचे 5 रुपये में और इसी पार्ले जी को एक को बेचे 2 रुपये में। यहाँ पर आपने 2 रुपये का प्रॉफिट कमाया, यहाँ पर 1 रुपये का लॉस, यानी होल ट्रांजेक्शन में लोग कह सकते हैं कि 1 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ। क्यों, 3 रुपये का पार्ले जी था, 5 रुपये में बेचे तो 2 रुपये का फायदा, तो यहाँ और यहाँ 2 रुपये में बेच दिए तो 1 रुपये का लॉस, यानी कि प्रॉफिट पता है लॉस पता है तो आप नेट निकाल सकते हो कि हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ 2 रुपये का फायदा, यहाँ पे 1 रुपये का लॉस, यानी हमें नेट 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर देखा सिंपल था, तो यहाँ पर भी 116 का प्रॉफिट और यहाँ पर 58 का लॉस, यानी हो क्या रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट निकालो। तो प्रॉफिट हमें हुआ है, देख लीजिए नेट प्रॉफिट, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, हमें क्या करो 116 में से 58 को घटा दो, ठीक है ना। 58 को घटाएंगे तो क्या होगा, देख लीजिए, यानी हमें नेट प्रॉफिट हुआ है 58 रुपये का, ठीक है ना, P फॉर प्रॉफिट, यानी 58 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब बताओ प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, हमें निकालना था होल ट्रांजैक्शन में कि गेन और लॉस है, तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट बात वही है, तो गेन और लॉस में निकालना है तो हमें प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप इसे नोट कर लेना, और ये बिल्कुल शानदार तरीका, आप इसे ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखो नेट प्रॉफिट 58 और इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहें तो क्या होगा, आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ उसे रख दो ऊपर बटा सीपी और इनटू 100, यही करेंगे ना, ठीक है।
तो देखो यहाँ पर सीपी को सीपी ना रखे, यहाँ पे टोटल सीपी रखे तो और ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सीपी 1450 है, लेकिन वो एक जींस का 1450 है, 2 जींस का क्या होगा 1450 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी क्या है 2 जींस को लेकर ही चले कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। तो नेट प्रॉफिट हो गया 58 और टोटल सीपी क्या था 1450 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1450 इंटू 2 और गुने 100। ठीक है, लिख लेना टोटल सीपी क्या है, समझ गए। अब यहाँ पर से देखो 0 से 0 कट गया, ये कट रहा है 2 से 58 कट रहा है 29 बार में कट रहा है ना, और 29 से ये कट रहा है 5 बार में। अब देखो 5 है ऊपर 10 है ना, ये भी तो 2 कट रहा है, यानी 2% का क्या हुआ हमें प्रॉफिट हो रहा है। 2% का क्या हुआ हमें नेट प्रॉफिट परसेंट क्या है 2% का क्या हो गया प्रॉफिट हो चुका है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला क्या एक अम्ब्रेला है जिसको हम लोगों ने 336 रुपये में बेचा है। एक अम्ब्रेला है जिसको हम लोगों ने बेचा 336 रुपये में, छाता है। बोला कि अगर ऐसा कर रहे हैं 336 में बेच रहे हैं तो उसे 4% का लॉस हो गया। चलिए 4% का लॉस हो गया। अब बोला कि अगर हम उसे कितने में बेचे ताकि हमें 4% का प्रॉफिट हो, तो बाय मेथड जो हम लोग बनाते हैं, बाय द फॉर्मूला, या फिर मैं कहूँ फॉर्मूला से जो आप लोग बनाते हो, तो फॉर्मूला क्या करोगे सीपी बराबर क्या होता है फॉर्मूला 100/100 प्लस गेन परसेंट, अगर गेन होगा तो प्लस गेन परसेंट, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस परसेंट इंटू क्या करते हो एसपी करते हो। ठीक है, तो सीपी बराबर 100 बटा क्या हो रहा है 100 माइनस लॉस 4 का, और एसपी कितना है 336 है। तो देखो यहाँ से सीपी निकल जाएगा ना, कितना होगा यहाँ पर ये 96 और ये ऊपर कितना है 336। काटना सीखो, 25 4 जा 24 4 जा, कट रहा है नहीं। अब देखिए 24 से भी शायद कट जाएगा। देखिए ये कटा कितने बार में 14 बार में कट गया ना। अब 14 इंटू 25 कितना होता है तो देख लीजिए 350, यानी 25 गुने 14 हो गया 350, यानी कि सीपी कितना है, यानी सीपी है 350। यानी कि आप क्या समझे कि 350 का जो छाता था उसने आपने बेचा कितने में 336 में, तो 4% का क्या हो गया लॉस। लेकिन इसी छाता को जो 350 का है उसे आपको 4% प्रॉफिट पर बेचने हैं, तो 4% प्रॉफिट पर बेचना है। तो अब एसपी बराबर क्या होगा, तो 100 प्लस गेन परसेंट बटा 100 इंटू सीपी, यही कर दो ना बाय फॉर्मूला। तो देखो 100 प्लस गेन परसेंट कितना होना चाहिए 4 का, ठीक है, तो निकलेगा एसपी बटा 100 इंटू सीपी कितना है 350। तो क्या करोगे 100 प्लस 4 104 बटा 100 गुने 350, 0 से 0 कट गया, 7 5 जा 2 5 जा भी कट जाएगा ना, कट रहा है कि नहीं। अब 2 से भी काट दो, कितने में कट गया 52 बार में। तो एसपी बराबर हो गया 52 इंटू 7 जो कि क्या है 364 रुपये आपको लगेंगे, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया 364। ये तो हो गया कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ऐसे बनाओगे, अगर फॉर्मूला नहीं याद है और अपने समझ से बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है, तो समझ से कैसे बनाना है चलिए उससे भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों लोग अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिकली कैसे बनाएंगे, ट्रिकली यानी कि बिल्कुल अपने समझ से, फॉर्मूला नहीं याद है तो भी डील कर सकते हैं और मार्क्स फुल में फुल आएंगे। कैसे आएंगे, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था, पार्ट 1 आप लोग देख लेना, कि ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको शॉपकीपर मतलब कि 4% लॉस में बेच रहा हो, 336 उसका सेलिंग प्राइस हो, तो ऐसे केस में लोग डायरेक्ट सीपी मान लेते हैं, सीपी ऑफ अम्ब्रेला मान लेंगे, क्या कितना मान लेंगे 100x। ऐसा करते थे ना पार्ट 1, जो लोग देखे उन्हें समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और जो लोग नहीं देखे वो बिल्कुल जाके देख ले, ठीक है। सीपी ऑफ अम्ब्रेला क्या हम लोग मान लिए 100x। चलिए अब यहाँ पर ऐसा कुछ है तो लॉस हमें कितने का हो रहा है 4% का। अब मान लो कि एक प्रोडक्ट का दाम है 100x और 4% का लॉस हुआ है, तो इस लॉस और प्रॉफिट होता किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो देखिए आपका यानी कि 4% ऑफ 100x क्या होगा ये देख लो, यानी कि 4% हटाओगे तो नीचे आएगा 100 और गुना 100x, ऑफ का मतलब गुना, यानी कि 4x का, यानी कि 4x का हमें लॉस चाहिए, यानी लॉस क्या है, लॉस है हमारा 4x का। जब लॉस 4x का है तो बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगा 96x होगा ना, क्योंकि 100x में खरीदोगे, 4x का लॉस यानी 96x में बेचोगे। अब यही तो 96x क्या है 336 के बराबर है, क्योंकि सेलिंग हम लोगों ने अम्ब्रेला को कितने में बेचा है 336 रुपये में बेचा है, जहाँ पर 4% का लॉस है, तो ये सेलिंग प्राइस उसके
बराबर है। लेकिन सेकंड केस क्या है कि आपको 4% प्रॉफिट में बेचना है, यानी कि यही अम्ब्रेला को 4% लॉस पे ना बेच के 4% प्रॉफिट में बेचा जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो चलिए, अगर 100x है तो इसके लिए प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा अगर हम 4% का गेन चाहें, तो फिर से 100x का 4% क्या होगा, तो 4x होगा, जो कि आप लोगों ने दिखाया था लास्ट में भी, तो वही काम यहाँ पर भी करना है, तो 4x का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब जो न्यू सेलिंग प्राइस होगा, न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ, न्यू सेलिंग प्राइस होगा कितना, 100x में खरीदोगे, 4x का प्रॉफिट चाहिए, बेचोगे कितने में, 104x में। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस बराबर होता ही है प्रॉफिट प्लस CP। तो CP क्या था 100x और प्रॉफिट था 4x का, जोड़ दिए आ गया 104x, ठीक है ना। तो इस चीज़ को देख लेना। चलिए अब देखो जरा, ये जो सेलिंग प्राइस था वो हमें दिया हुआ है कि SP बराबर क्या है 336 है, ठीक है, और ये किसके बराबर है 96x के। यानी यहाँ पर अगर हम 96x को नीचे लेके चले जाएं, ठीक है, तो 1 हो जाएगा ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या 1 है। अब हमें क्या चाहिए, न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए जहाँ पर 4% का प्रॉफिट हो, तो दोनों तरफ क्या करो, न्यू सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करो, यानी इधर भी न्यू SP इंटू 1 कह ले, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी न्यू सेलिंग प्राइस इंटू 336/96। हम लोगों ने बैलेंस किया इक्वेशन को, दोनों तरफ न्यू सेलिंग प्राइस से गुना कर दिए, और बिल्कुल कर सकते हैं। तो नया जो सेलिंग प्राइस होगा उसका वैल्यू क्या होगा देख लो, न्यू सेलिंग प्राइस जो कि निकाल रहे हैं हम लोग 4% गेन पे, तो क्या होगा, न्यू सेलिंग प्राइस का वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला है, वैल्यू क्या निकाले हम लोग 104x, तो यहाँ पर 104x पुट कर दो, 104x इंटू 336/96x, 336/96x हो गया, x से x आपका कट जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये भी दोनों आपका कट रहा है, ये 4 से कट रहा है 24 चक, और ये कट रहा है 26 से। चलिए और कटेगा, इसे पहले हम लोग काट देते, ये हमारा कट रहा है, चलिए 14 बार में कट गया ना ये, ठीक है। अब 14 इंटू 26 कितना होता है, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें कितना प्रॉफिट देगा, 4% का प्रॉफिट देगा। तुम लोग देखते हैं, यानी 364 रुपये में बेचेंगे तो हमें 4% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये है बिल्कुल शानदार तरीका आपके पास, आप ऐसे भी बना सकते हो, बिल्कुल फुल में फुल मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एक्स का यूज किया आराम से, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों, हम लोगों ने आज देखा कि बिना फॉर्मूला के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके बुक का ही क्वेश्चन मैंने लिया है, जो कि आपके बुक्स चलते हैं आपके स्कूलों में, वही बुक्स को मैंने अपने उठाया है, उसी बुक से मैंने क्वेश्चन आपको बताया। तो जल्दी मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट की। तो हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह प्यार देते रहे, इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए, धन्यवाद आज के लिए।